ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की पावन व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि भूत प्रेत, योनि बंधन और दुखों से भी मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। कथा का प्रारंभ एक समय की बात है। नंदन वन में देवताओं के राजा इंद्र अपने दरबार में विराजमान थे। अप्सराएं, गंधर्व और देवगण उनके दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी दरबार में एक प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत और उसकी पत्नी माल्यवती निवास करते थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम पुष्पवती था। एक दिन इंद्र के दरबार में उत्सव का आयोजन था। सभी गंधर्व और अप्सराएं नृत्य संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। उसी समय पुष्पदंत और पुष्पवती को भी गान करने का अवसर मिला, लेकिन गाते समय दोनों एक दूसरे के रूप सौंदर्य में इतने मोहित हो गए कि उनका मन भगवान विष्णु के स्तुति भाव से हट गया। उनकी तान और लय बिगड़ने लगी। इंद्रदेव ये सब देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर इंद्रदेव ने कहा, तुम दोनों ने देव सभा का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें पिशाच योनि का श्राप देता हूँ। पृथ्वी लोक में जाकर भटकते रहो। क्षण भर में ही पुष्पदंत और पुष्पवती पिशाच बनकर हिमालय के वन में जा गिरे। पिशाच योनि में उनका जीवन अत्यंत कष्टमय था। भूख, प्यास, सर्दी और भय सब कुछ सहना पड़ता था। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि पुष्पवती के मन में अब भी भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा बनी हुई थी। एक दिन यूं ही माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ गई। वही थी जया एकादशी। उस दिन हिमालय में भयंकर ठंड थी। पिशाच योनि के कारण वे भोजन भी नहीं कर सके। दिन भर वे भूखे प्यासे रहे। रात्रि में ठंड के कारण जागते रहे। कोई हिंसा नहीं की, मन ही मन ईश्वर का स्मरण करते रहे। इस प्रकार अनजाने में ही उनका जया एकादशी व्रत पूर्ण हो गया। अगले ही क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान श्री विष्णु स्वयं वहां उपस्थित हुए। उनके चरणों के दर्शन करते ही दोनों पिशाचों का शरीर दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। वे पुनः गंधर्व रूप में आ गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे पुष्पदंत और पुष्पवती, तुम दोनों ने जया एकादशी का व्रत किया है। इसके प्रभाव से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। भगवान की कृपा से दोनों को एक दिव्य विमान प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग लोक लौट आए। इंद्रदेव भी उन्हें देखकर प्रसन्न हुए और अपने श्राप के लिए पश्चाताप किया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भी मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भूत प्रेत बाधा समाप्त होती है। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ये व्रत 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देने वाला है। इसलिए हे भक्तों, जो भी मोक्ष, शांति और पुण्य की कामना करता है उसे जया एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से अवश्य करना चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। ओम नमो नारायणाय।